नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार और मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एल्डरली लोगों को, वृद्ध लोगों को किडनी की समस्या उनको कैसे हैंडल करनी है। तो अगर हम किडनी के लिए रिस्क फैक्टर की बात करें, उन चीज़ों की बात करें जिसमें किडनी को खतरा होता है, तो उसमें एक तो डायबिटीज आता है, एक ब्लड प्रेशर आता है और एक बुढ़ापा भी आता है। बुढ़ापा स्वयं अपने आप में किडनी के लिए खतरा है। तो बहुत लोग ऐसा मानते थे कि किडनी की बीमारी अचानक बढ़ गई है, जबकि हो सकता है कि आज वृद्ध पॉपुलेशन बढ़ रहा है और डायग्नोसिस हम कर पा रहे हैं। पहले तो देखिए पता ही नहीं चलता था कि किसको क्या बीमारी हुई। तो ये संभव है कि आज के उन्नत डायग्नोस्टिक तरीकों से हम बीमारियां ज़्यादा पकड़ पाते हैं और चूंकि एक जो आम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो पहले से कहीं गुना बेहतर हो गई है। 70 साल, 80 साल, 90 साल जीना आम बात हो गई है। तो किडनी की भी बीमारियां उस एज में ज़्यादा प्रतिलक्षित होंगी। बहुत बार बीमारी होती है और बहुत बार मैं तो ऐसा मानता हूं कि किडनी का बुढ़ापा होता है। देखिए, बाल का सफेद होना बड़ा स्वाभाविक है, उम्र के साथ मोतियाबिंद होना बड़ा स्वाभाविक है, घुटनों का घिस जाना बड़ा स्वाभाविक है। तो उम्र के साथ किसी अंग का कमजोर होना भी स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि अगर किडनी है या कोई और अंग है तो हो सकता है कि वो उम्र के साथ कमजोर पड़ा हो। तो बहुत बार जब कोई 70 साल का आदमी अपना किडनी चेकअप कराता है और क्रिएटिनिन थोड़ा ज़्यादा है और उसमें रिपोर्ट आती है कि जीएफआर थोड़ा लो है, तो वो डर जाते हैं। तो उस टाइम में हम नेफ्रोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि ये सिर्फ उम्र के कारण हुआ या कोई बीमारी चल रही है। बहुत बार उम्र के कारण हल्का सा जीएफआर लो होता है और इस बात को आप समझें कि जब बच्चा पैदा लेता है तो उसकी किडनी धीरे धीरे 100% काम करती है, लेकिन एक एज के बाद जो एजिंग होती है, जो उम्र का प्रभाव किडनी पे पड़ता है, तो हर साल 1% किडनी फंक्शन लूज होने लगता है। तो ये संभव है कि वह पेशेंट एज में नॉर्मल हो, किडनी नॉर्मल है, फिर भी जीएफआर 100 की जगह 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है। तो उनको सिर्फ जीएफआर देखकर नहीं घबराना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि और बीमारियां या और लक्षण हैं कि नहीं हैं, या नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लेके आगे की जांच करा लेनी चाहिए। तो किडनी कमजोर होने का एक कारण मैंने बताया कि बुढ़ापे में सिर्फ उम्र के कारण किडनी कमजोर हो सकती है, एक अंग कमजोर पड़ सकता है। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए कि किसी को डायबिटीज 60 साल की उम्र में हुआ, तो डायबिटीज सालों साल के नेग्लेक्ट के बाद किडनी पे असर करता है। तो हो सकता है कि 5-10 साल तक डायबिटीज खुद ना कुछ ना करेगी, लेकिन अगर उम्र बढ़ गई और डायबिटीज 30 साल से है, तब तो बस बुढ़ापा के कारण डायबिटीज लंबे टाइम तक हो गया और वो कुछ ना कुछ हार्म कर लेगा। यही बात ब्लड प्रेशर की भी है। लंबे समय तक हाई बीपी का एक्सपोजर रहेगा तो किडनी पे समस्याएं आएंगी। कोई स्मोकर था अपने जवानी में, या कोई उम्रदराज लोग भी स्मोकिंग नहीं छोड़ते, जिद्दी हो जाते हैं, हुक्का नहीं छोड़ते, तो ऐसे लोगों की नाड़ियां खराब हो जाती हैं और वह स्मोकिंग का लंबा अंतराल जो रहा उनके जीवन में, उसके कारण भी किडनी कमजोर पड़ती है, ठीक वैसे जैसे हार्ट कमजोर होता है। बुढ़ापे में दो चीजों का और ध्यान रखना चाहिए। एक तो किडनी का ब्लड सप्लाई हम लोग जरूर चेक करते हैं। उम्र के कारण बहुत बार नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, तो किडनी की जो मेन नाड़ी है, जिसे रेनल आर्टरी बोलते हैं, उसमें बहुत बार रुकावट आ जाती है और उस रुकावट के कारण भी किडनी पे बुरा असर आता है। और दूसरी बात है किडनी का ड्रेनेज सिस्टम। किडनी में जब यूरिन का निर्माण होता है तो वो यूरेटर के जरिए पेशाब की थैली में आता है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। फिर वो यूरेथ्रा के बाहर बाहर यूरिन आता है और ब्लैडर के मुंह के पास एक ग्रंथि है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं या गदूद बोलते हैं। उम्र के साथ मर्दों में यह ग्लैंड बढ़ता रहता है
और रुकावट पैदा करता है। बहुत बार बुढ़ापे में लोग यूरिनरी रुकावट को बुढ़ापे का हिस्सा मान लेते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। और मैंने बहुत बार देखा है कि प्रोस्टेट 20-25 ग्राम की जगह 65 ग्राम हो गया और लोगों ने नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो प्रोस्टेट के कारण जो रुकावट होता है उसके कारण भी किडनी पे बुरा असर पड़ता है। और ये सब क्योरेबल चीजें हैं, ये सब ट्रीटेबल चीजें हैं। उम्र के साथ और भी बहुत चीजें आ जाती हैं और उसमें एक चीज है, मरीज के अंदर जिद आ जाता है। बहुत बार मैंने एल्डरली लोगों को देखा है कि वो जल्दी बात नहीं मानते, वो धार्मिक हो जाते हैं, धर्म को फिर योग से जोड़ लेते हैं। और देखिए, कोई अगर बुढ़ापे में मोटा है और वह बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, योग करेगा, तो निश्चित तौर पर उसको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि लोग बहुत दुबले हैं, अब उनको पास मोटापा नहीं है, तो सिर्फ एक्सरसाइज करके या सिर्फ जीवन शैली में बदलाव करके वो 100% बीमारी को नहीं भगा सकते। उन्हें बहुत बार दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो जिद्दी होकर बहुत बार बातों को नहीं मानते। ओल्ड एज में मरीज बहुत बार यूरिन इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि हमारी दक्षता कम हो जाती है, नज़र कम आता है, हाथों में वो फुर्ती नहीं रहती। तो बहुत बार लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, खास तौर पे महिलाएं, और उनमें यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और ओल्ड एज में मौसम का बदलाव भी शरीर पे बहुत पड़ता है। वो तेज गर्मी या तेज ठंडी बूढ़े लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उन्हें अप्रोप्रिएट ध्यान देना पड़ेगा। गर्मी में गर्मी से बचें, ठंड में ठंड से बचें। इसके अलावा ओल्ड एज में लोग खान पान को लेकर के बड़े लापरवाह हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते, बहुत न्यूट्रिशन को वो अवॉइड करते हैं और दुबले पतले और कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो बुढ़ापे को बहुत बार सही ढंग से जीना बड़ा ज़रूरी हो जाता है और ऐसे लोगों को समझाना आसान नहीं है। सीनियर लोग होते हैं उनको, लेकिन फिर भी प्यार से घर वालों को चाहिए कि समझाएं कि अगर 80 साल के हैं फिर भी वो लाइफ को एंजॉय करें और स्वस्थ रहने का वह प्रयास करें। ओल्ड एज में दवाइयों को भी लेके प्रॉब्लम होती है। जो दवाइयाँ आमतौर पे यंग एज में साइड इफ़ेक्ट ना करें, वो शायद बुढ़ापे में ज़्यादा करेंगी। बहुत बार मैंने देखा है कि डायबिटिक ग्रुप की जो बीपी की दवाइयाँ हैं, यंग एज में तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में दे दें तो सोडियम लो हो जाता है, कमजोरी हो जाती है। और अनलाइक यंग पीपल, ओल्ड एज में बहुत लोग अपने सिम्टम को दाबते रहते हैं। उन्हें लगता है कि यार तकलीफ है, बच्चों को क्यों परेशान करें, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते हैं, और इसके कारण उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। और एक्चुअली वो बच्चों को हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों को फ्यूचर में और परेशान करने वाले हैं। तो अगर कोई सिम्टम होता है तो ओल्ड एज वालों को चाहिए, वेवब्रिज को चाहिए कि वो समय रहते अपने केयर प्रोवाइडर को, परिवार के लोगों को बता दें कि बीमारी बढ़ने से रोके। और थोड़ा सा अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, उनको आपका सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो वयोवृद्ध लोगों से यही प्रार्थना है कि स्वास्थ्य को वो प्राथमिकता बनाएं। अगर आप धार्मिक हैं तो आप ऐसे समझें कि यह शरीर जहाँ परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी वैसे ही रक्षा करनी चाहिए जैसे हम एक मंदिर की रक्षा करते हैं। आप ध्यान देंगे तो आपके अंग भी स्वस्थ रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।